हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गेम थ्योरी, क्रीड़ा सिद्धांत। पहले हम थ्योरी में देखेंगे इसको, देन आफ्टर फिर हम प्रैक्टिकल देखेंगे। और इजी चैप्टर है, जल्दी समझ में आ जाएगा हमारे। तो पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ द गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है? तो जब निर्णय अनिश्चितता यानी अपूर्ण सूचना की स्थिति में लिए जाते हैं, तो रिजल्ट केवल निर्णायक के निर्णय पर ही निर्भर नहीं होते, बल्कि परिस्थितियों या घटनाक्रम पर भी निर्भर होते हैं, जो कि डिसीजन मेकर के वश में नहीं होती। अर्थात ए गेम इज इन्वॉल्विंग conflict situations of particular sort. Game theory is a set of tools and techniques for decisions under uncertainty involving two or more intelligent opponents, in which each opponent aspires to optimize his own decision at the expense of the other opponents. जब परिणामी प्रभाव निर्णयकर्ता और उसके बुद्धिमान प्रतिस्पर्धी द्वारा चयनित विशिष्ट नीतियों पर निर्भर करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में केवल सांख्यिकीय विधियों द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा पूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए गेम थ्योरी का उपयोग किया जाता है। इन गेम थ्योरी एन अपोनेंट इज रेफर्ड टू एज player. Each player has a number of choices, finite or infinite, called strategies. The outcomes or payoff of a game are summarized as functions of the different strategies for each player. In many situations, two or more decision makers simultaneously choose an action, and the action chosen by each player affects the rewards earned by the other player. Game theory is useful for making decisions in case where two or more decision makers have conflicting interest. Game theory studies choice of optimal behavior when costs and benefits of each option are not fixed, but depend upon the choices of other individuals. Various players interact strategically. हम देखें तो कोई भी प्रतिस्पर्धा गेम तब कहलाएगी जब वह इनको मान्यताओं को, जो हम मैं बता रहा हूँ आपको, उनको संतुष्ट करती है। जैसे किसी भी प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले प्लेयर्स की संख्या परिणीत होनी चाहिए, यानी हमको पता होता है कि कितने प्लेयर्स इसमें भाग लेंगे। प्रत्येक प्लेयर को उपलब्ध विकल्पों की संख्या भी परिणीत होनी चाहिए कि कितने विकल्प उसके पास अवेलेबल है। प्रत्येक खिलाड़ी को उसके विरोधी की सभी चालों, जिसको हम बोलेंगे अल्टरनेट्स, उसका पता होता है, परंतु ये पता नहीं चलता कि वह कौन सी चाल चलेगा। प्रत्येक प्लेयर अपनी चाल या व्यू रचना का चुनाव इस आधार पर करता है कि उसका विरोधी जो भी चाल चलेगा, उसका उद्देश्य उसे अधिकतम हानि पहुंचाना होगा। प्रत्येक प्लेयर द्वारा अपनी चाल के चुनाव के परिणाम स्वरूप होने वाला जो लाभ है या हानि है, वह भी परिमित होता है, ज्ञात होता है। प्रत्येक खिलाड़ी की प्राप्तियां उसके द्वारा चुनी हुई व्यू रचना पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके और विरोधियों द्वारा चुनी गई स्ट्रेटजीज का संयुक्त रिजल्ट होता है। समस्त संभव रिजल्ट का मतलब गणना किया जा सकता है, उसकी गणना की जा सकती है। ये सब मान्यताएं संतुष्ट हो जाती है तो उसे हम गेम कहते हैं। गेम थ्योरी कहाँ कहाँ यूजफुल है? तो इसका यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में,
पॉलिटिकल साइंस, मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड ऑपरेशंस रिसर्च। हमारे पूरे चैप्टर में हम जो रीड करेंगे या स्टडी करेंगे उसमें केवल 2% जीरो सम गेम, बस यही प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो सोल्व करेंगे। 2% जीरो सम गेम यानी 2 व्यक्ति शून्य योगफल खेल। ये क्या होता है? तो जिन गेम में केवल 2 प्रतिद्वंदी ही सम्मिलित होते हैं और उन्हें पूर्ण प्रतिद्वंदिता की स्थिति होती है, अर्थात एक प्रतिद्वंदी का लाभ दूसरे की हानि के बराबर होता है, इनको हम 2% जीरो सम गेम कहते हैं। इसी में एक वर्ड आएगा आपके स्ट्रेटेजी, यानी व्यू रचना क्या होती है? तो एक ऐसा नियम जिसके आधार पर प्लेयर विभिन्न अल्टरनेट्स में से किसी एक अल्टरनेट का निश्चित अनुपात में प्रयोग करता है, उससे हम बोलेंगे व्यू रचना, स्ट्रेटेजी। और आगे हम देखेंगे सरल और मिश्रित व्यू रचना। तो सरल और मिश्रित व्यू रचना क्या होती है? जब कोई प्लेयर अपनी व्यू रचना इस प्रकार करता है कि वह प्रत्येक बार एक ही विकल्प का चुनाव करे, तो इस प्रकार की व्यू रचना को सरल व्यू रचना कहते हैं। और जब एक से अधिक विकल्प का उपयोग करता है तो उसे मिश्रित व्यू रचना कहते हैं। तो ये एसेंशियल फीचर्स हैं गेम थ्योरी के, जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताए थे। इसमें फिनाइट नंबर ऑफ कंपिटिटर्स होते हैं, इसी प्रकार नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, अल्टरनेट्स का नॉलेज होता है और चॉइस होती है। आउटकम एक का गेन होता है तो दूसरे प्लेयर का वह लॉस होता है, दोनों बराबर होते हैं। और अपोनेंट को चॉइस होती है। ये सब फीचर्स है गेम थ्योरी के। फिर हम आगे देखेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो वेरी सिंपल चैप्टर है। एक आएगा मिनीमैक्स मेथड, उसके बाद हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करेंगे, सैडल पॉइंट समझेंगे, सैडल पॉइंट क्या होता है, फिर जो मैट्रिक्स होगी क्वेश्चन की उसको सोल्व करेंगे। छोटा चैप्टर है, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।